स्टार्ट। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मैं यश सोनी। मैं आपको अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो जो टॉपिक है वो जनरली 7 और 8 के अंदर बहुत आता है। मैथ्स का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। मैं हर्ष कोचिंग के अंदर एक टीचर हूँ और अभी अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली जो लाइंस के कुछ जो मेजर टॉपिक्स होते हैं लाइंस एंड एंगल्स के, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन पूरे क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है कंप्लीट सर्कल। ठीक है, कंप्लीट सर्कल जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है। अब भाई यदि मैं इस 360 डिग्री वाला जो एंगल है, सॉरी कंप्लीट सर्कल है, उसको यदि मैं पूरा बीच से एक पार्ट करूं तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा 180 का और ये वाला जो पार्ट होगा ये भी होगा 180 का। इजी है, समझ सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। अब यदि मैं इसके 4 टुकड़े कर डालूं तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री का, ये वाला कोई पार्ट हमारा 90 का होगा और एज वाइस वर्सा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ एंगल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, हमारा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो जनरली, या फिर मैं आपको मैथ्स के टर्म में बोलूँ तो हमेशा ही 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। मतलब जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, यदि मैं एंगल ए प्लस एंगल बी करूं तो हमेशा 180 डिग्री के ही, वो हमेशा 180 डिग्री के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब आ रहा है ना। चलिए अब इसके अंदर भी हमारे दो टॉपिक्स बहुत इजी रहते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे जो होते हैं वो हमेशा होते हैं 90 डिग्री के और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा होते हैं 180 डिग्री के। जैसे कि आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, $50 ठीक है, तो उसका दूसरा एंगल निकालिए, फाइंड आउट द अदर एंगल। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि जो हमारा जो एक एंगल है, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1, वो हमारे पास है 50 डिग्री का। तो जो हमारा जो एंगल 2 होगा वो कितने का होगा? बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, मैं उसको करूंगा 90 डिग्री में से माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास? 40 डिग्री। बहुत ही इजी था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। आपके अभी तो सामने ही लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपके सामने नहीं लिखा हुआ रहता कि कोई एंगल कितने डिग्री के होते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री इज 130 डिग्री। निकालते हैं। हमारा जो एंगल है ना उसका नाम मैंने एंगल 1 रख रखा है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है मैंने? 130 डिग्री। ठीक है, तो हमारे निकालना है हमें एंगल 2। एंगल 2 कैसे निकलेगा? 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 130 डिग्री को, आ गया इजीली 50 डिग्री। बहुत इजी सी चीज है, आराम से समझ सकते हैं इजीली। चलिए हमारे जो मैथ्स के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर आगे हम जो पैरेलल लाइंस होती है और जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती है उनकी बात करेंगे। मैंने अब ये भी आप लोगों को कंप्लीट एंगल बताया जो हमारा पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। इसको हम जनरली मैथ में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ओके। दूसरे की बात कर लेते हैं। ये हमारा होता है खाली इतना, इसको हम हमारी मैथ्स के अंदर बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
तीसरे आप एंगल की बात कर लेते हैं, वो होता है हमारा ये, ज्यादा लंबा हो गया, ये होता है हमारा राइट एंगल। ये जो होते हैं कंप्लीट एंगल, जैसे कि मैंने अभी अभी लिखा था 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इजी है, समझ सकते हैं, इजी सी चीज है। तीन एंगल्स की बात हो गई, आगे चौथे पांचवें एंगल पे आते हैं। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? अगले एंगल की बात करते हैं। अगला एंगल कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये हमेशा कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, क्यों इसको एक्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा लेस देन, एंगल को नाम ले देते हैं एंगल एक्स, ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहते हैं। दूसरे एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो एंगल होते हैं इसको भी हम, इसका हम नाम रख लेते हैं एंगल वाई। एंगल वाई ये हमेशा बड़े होते हैं 90 डिग्री से, पर हमेशा लेस होते हैं 180 डिग्री से। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी क्लास होने वाली है, ये क्लास पूरी तरह से थ्योरेटिकली ही होने वाली है, तो इसमें भी क्वेश्चंस बहुत कड़े बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको थ्योरी समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैरेलल लाइंस तो आप शायद जानते ही हैं, आपके 4th या 5th क्लास से आ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 4th या 5th क्लास से आ जाती है पैरेलल लाइंस। हमारी जो पैरेलल लाइंस है उनके नाम भी है ABCD। जैसे हम बच्चों के नाम रखते हैं वैसे हम हमारी लाइनों के भी नाम रखते हैं। लाइन सेगमेंट है, इसलिए एंड में लाइंस के वर्टेक्स या फिर डॉट्स भी है। ठीक है, लाइंस की बात कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसे कि रेल की पटरियाँ जो हमेशा बराबर में चलती रहती है, वैसे ही ये लाइंस भी हमेशा बराबर में चलेगी, पर आगे जाके या पीछे जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये नॉर्मल एक पैरेलल लाइन की बात हो रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन की। चलिए, ये जो लाइन है ABCDEF नाम रख लेते हैं हम इस लाइन को। ये ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई निकलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हमारे मैथ्स के अंदर इसके अंदर भरमार क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लिमिटलेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। सबसे पहला जो एंगल होता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल बता देता हूँ मैं आपको, ये एंगल कैसा दिखता है और कैसा होता है। सबसे पहले जो हमारी मैथ की जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, वो होती है ट्रिक, उनको पकड़ना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट Z बन रहा है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है, इनको भी एंगल्स को नाम देते हैं, इसको मैंने X नाम दिया और इसको Y। जो हमारा एंगल X है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल Y के। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इजी था। पहला एंगल आई क्या होगा समझ में। दूसरे एंगल की बात करते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके 6th क्लास से शुरू होते हैं और 10th तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इससे बढ़िया यही रहेगा कि इन क्वेश्चन से भागने से अच्छा आप इनसे क्या कर लो, दोस्ती। चलिए अगले एंगल की बात कर लेते हैं। सेम वही का वही। ठीक है, आइए अब अगला एंगल की बात कर लेते हैं। अगला एंगल जो है वो हमारे ये वाले एंगल से, ध्यान से देखिएगा कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। इसको भी मैं नाम देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। जो हमारा एंगल 1 है वो हमेशा इक्वल होगा हमारे एंगल 2 के। क्यों? सॉरी, एंगल 2 के। ये जो एंगल है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चाहे से वो राइट की तरफ में बन रहे हो, चाहे से वो हमारे लेफ्ट की तरफ में बन रहे हो, चाहे से वो ऊपर की तरफ बन रहे हो, चाहे से वो नीचे की तरफ में बन रहे हो, ये जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा ही इक्वल ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया है एंगल 1 और एंगल 2। आगे होगा समझ में, इजी सी चीज़ है।
अगले एंगल की बात कर लेते भाई। अगला एंगल की बात कर लेते हैं। अगला एंगल हमारे होते हैं ये जो अंदर वाले जो दो एंगल होते हैं ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए कभी भी इक्वल नहीं होता है एंगल बी के, ठीक है। हर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ये जो एंगल ए और एंगल जो बी होते हैं, यदि हम इनको प्लस करें तो हमेशा 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो अंदर की तरफ में बन रहे हैं ना, ये देखिए बाहर की तरफ में बॉल है भाई, इनके दीवार बनी हुई है, तो अंदर की तरफ में जो दोनों एंगल बोल रहे हैं हम उनको हमेशा क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। और सेम एज यदि मैं बात करूँ, इसको एंगल सी नाम दे देते हैं और इसको एंगल डी नाम दे देते हैं, ठीक है। जो एंगल सी है वो उसको यदि मैं प्लस करूँ एंगल डी में तो हमेशा 180 डिग्री आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल। सही है, इजी है, समझ सकते हो। कितना टाइम लगेगा? चलिए, हमने अभी भी ऑल्टरनेट एंगल की बात कर ली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर ली, इंटीरियर्स की बात कर ली, एक्सटीरियर्स की बात कर ली। ऑलमोस्ट जो भी एंगल्स होते हैं हमने कवर कर लिया। फिर बाकी जो एक एंगल बच रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है, वो हमारा होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको हम बोलते हैं VOA। सबसे इजी और सबसे आसानी से पहचान में आते हैं वाले क्वेश्चन। ये वाला जो एंगल 1 हो गया और जो एंगल 2 हो गया, एंगल 1 जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इजी है। वैसे ही जो हमारा एंगल 3 होगा और एंगल जो 4 होगा वो भी हमेशा इक्वल होता है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऑलमोस्ट इस वाला जो चैप्टर है हमारा, जो लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप सबको समझा चुका हूँ। जितने भी हमारे एंगल्स बनते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज लगती है, ऑलमोस्ट सारे समझा चुका हूँ। आई थिंक आपको सभी समझ में आए होंगे। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ते हैं। एक एंगल रह रहा है, जस्ट वेट। इसको मैं नाम देता हूँ एंगल, सॉरी 4 तो ऑलरेडी हो रखा है। ये हमारा एंगल 5 हो जाएगा और ये एंगल जो है वो हमारा एंगल 6 हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो लाइन होती है ये हाफ बनाती है। मतलब कि यदि मैं यहाँ पे एक एंगल बना दूँ तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कुल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 180 डिग्री। तो यदि मैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 करूँ तो वो हमेशा किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री के। और रीजन क्या है? स्ट्रेट लाइन, बच्चों स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको मैं लीनियर पेयर भी लिख सकता हूँ, लीनियर पेयर। बस इसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपके लिए उंगलियों का क्या बोलूँ मैं, चुटकियों और खेलों के रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। आप किसी भी मैथ्स के चैप्टर के यदि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, तो वो चैप्टर बहुत इजी हो ही जाता है। आइए अब इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। स्टार्टिंग के अंदर कोई इजी या फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देंगे। बच्चों चुप हो जाओ, वही का वही है, इजी। ये वाला जो एंगल है ना वो आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री।